नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, किन किन स्रोतों के द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, 1857 की क्रांति, हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख गतिविधियां और अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन। कौन कौन से स्रोत हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। मैं एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर समझाने की कोशिश करूंगी। मेरा फोकस है इसमें ये है कि जिसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके क्लियर कर सकूं। तो हम ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इतिहास अध्ययन के लिए जो संस्कृत साहित्य का अहम योगदान रहा है, जिसमें रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये आपने याद रखना है कि अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। कालिदास का रघुवंशम, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और देवीना चंद्रगुप्त आदि में हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा कल्हण की राज तरंगिणी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, राज तरंगिणी। ठीक है, विशेष उपयोगी है। इसकी रचना, किसकी रचना? कल्हण की राज तरंगिणी की रचना की हम बात कर रहे हैं। 1150 ईस्वी के आसपास हुई है। कल्हण जो है वो कश्मीर के राजा नरेश जयसिंह के दरबार में रहते थे। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता, जिसमें नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले के प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम सिक्के तथा मुद्रा के बारे में बात करेंगे। हिमाचल के राजाओं ने अपनी मुद्रा का प्रचलन किया था। इसमें कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के राजा जो है वो प्रमुख है। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि कुल्लू से प्राप्त सबसे प्राचीन जो सिक्का है वो राजा वीरयश नामक राजा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये कुल्लू का सबसे प्राचीन सिक्का है। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। 1974 हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना की गई थी। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो है वो 1908 में की गई है। ये म्यूजियम जो है वो चंबा में है। और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगत, औदुंबर, कुलूटा और कुलिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं भूरी सिंह म्यूजियम राज और शिमला राज संग्रहालय में। ठीक है, इसके अलावा शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के अर्की, ये अर्की हैं, ये अर्की से प्राप्त हुए हैं। आपोलोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टापा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि मैंने ये एक पैराग्राफ बनाया है, इसमें कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1974। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, और इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश संग्रहालय कहाँ है? ये है शिमला में। ठीक है, और आपोलोटस के जो 21 सिक्के हैं वो हमें हमीरपुर से प्राप्त हुए हैं। कौन से गांव से? टापा मेवा गांव से। इसके अलावा चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यूनान और कुषाणों की मुद्राएं भी कांगड़ा और शिमला क्षेत्र से प्राप्त हुई है। यूनान और कुषाणों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? कांगड़ा और शिमला से। मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं, इसमें मैंने कुछ भी फालतू ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। हो सकता है आपको 1 या 2 बार से याद ना हो, पर अगर आप 2-3 बार कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम शिलालेख और ताम्रपत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में शिलालेख काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। इनमें मंडी में सलोड़ू का शिलालेख कहाँ है? मंडी। कांगड़ा के पथियार और कुनिहार शिलालेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा का शिलालेख। कांगड़ा में पथियार और कुनिहार जो है शिलालेख है, और हाटकोटी में सोनपुर की गुफा का शिलालेख। और जौनसार
बाबर क्षेत्र में अशोक के शिलालेख प्रमुख है। ठीक है, अशोक के शिलालेख कहाँ है? जौनसार बाबर में। चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा में जो भूरी सिंह म्यूजियम है उसमें जो अभिलेख प्राप्त हैं तो वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो शारदा और टांकरी में लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा पथियार और कनिहार कांगड़ा में है, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण टोलेमी ने किया था। इस विवरण में कुलिंदों का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री ह्यून सांग 630 और 648 ईस्वी पूर्व कुल्लू तथा त्रिगत आया। उसके बाद है मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में थॉमस कॉरियार्ड तथा विलियम फिंच ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में। 3-4 बुक के कंटेंट को मिलाकर मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। होपफुली कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप लोग सपोर्ट भी करोगे और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।